हेलो दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर 2021 और 6 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। हरियाणा सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। अब दोस्तों जान लेते होता क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सर्वे, गिरदावरी, इमेजिंग के कार्यों को जल्दी से निपटाने के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड का गठन किया गया है और इसका मुख्यालय बनाया गया करनाल जिले में और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है दर्शिया। इसका चेयरमैन बनाया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल को और इसका सीनियर वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो मुख्य सचिव विजय वर्धन को। टीएल सत्यप्रकाश को इस कंपनी या फिर इस बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ में एमओयू भी साइन हो चुके हैं। अब दोस्तों जिक्र ड्रोन का हुआ था तो इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में पंचकुला में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया था और नागरिक एवं उड्डयन विभाग द्वारा भिवानी में राज्य का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा एक इस विभाग का भी गठन किया था और इसका मुख्यालय बनाया जाएगा पंचकुला जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य की कितनी यूनिवर्सिटियों में इंजीनियर की पढ़ाई को हिंदी में करवाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 यूनिवर्सिटियों में इंजीनियर की पढ़ाई को हिंदी में करवाया जाएगा। अब दोस्तों जान लेते कौन सी यूनिवर्सिटी है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इस सत्र से हिंदी भाषा में इंजीनियर की पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? पहली है सोनीपत में स्थित दीन बंधुराम छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी है YMCA फरीदाबाद में स्थित है और तीसरी है हिसार में स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अब दोस्तों इन यूनिवर्सिटियों के बारे में जान लेते हैं। जेजी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को और हिसार जिले में स्थापित है। बात करें जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये फरीदाबाद में स्थापना हुई थी 2009 में। और दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मूर्तल सोनीपत में है, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के किस जिले से भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन डी, गुरुग्राम से। अब दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर शुभारंभ करते हुए ये केंद्रीय पशुपालन मंत्री है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुरुग्राम से भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए सुगम व सरल उद्देश्य से बनाए गए पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों हरियाणा के पशुपालन और मत्स्य मंत्री के बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ जयप्रकाश दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है लाहौर भिवानी से और इनके पास विभाग कौन से है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, पशुपालन और डेयरी मंत्री है, मत्स्य मंत्री है, कानून एवं विधायिकी मंत्री भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में किसने को टर्मिनेटर किट बनाई है? तो किट बनाई गई ऑप्शन है हार्दिक कुमार के द्वारा। अब दोस्तों जान लेते होती क्या है। दोस्तों ये होती है को टर्मिनेटर किट है। अब पढ़ लेते इसके उपयोग क्या है। हार्दिक कुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता अक्षमता से डॉक्टर्स को पीपी किट में होने वाली घुटन, गर्मी व सांस फूलने की परेशानी से बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी युक्त हेलमेट जैसी को टर्मिनेटर फेस शील्ड बनाई है। हार्दिक कुमार द्वारा बनाई गई को टर्मिनेटर शील्ड एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें एंटी फॉग वाइजर, एयर फिल्टर, इमरजेंसी बटन व मोबाइल ऐप से कनेक्टिविटी सहित तमाम फीचर डाले गए हैं
और हार्दिक कुमार मूल रूप से अंबाला के हैं, लेकिन ये लंबे समय से अपने परिवार के साथ रेवाड़ी में रहते हैं। और दोस्तों इन्हीं के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले हार्दिक कुमार ने व्हाट्सएप ऐप की तर्ज पर एक बीटल ऐप भी बनाई थी। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे मिलता जुलता, यमुनानगर जिले के गौरव सिंह ने एक न्यूरॉन ऐप बनाई थी, नेटवर्किंग फॉर एंड यूजर एज रिचेबल ऑर्गेनाइज्ड नेक्स्ट। एक ऐप है जिसकी सहायता से आप दूसरी कंपनी का नेटवर्क लेकर कॉल कर सकते हैं। और गौरव सिंह के आइडिया का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था और गौरव को राष्ट्रपति द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से कितने थानों का देश में सर्वश्रेष्ठ थानों के लिए चयन हुआ है? तो हरियाणा से कितने पुलिस स्टेशन का चयन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 2 थानों का हुआ। दोस्तों अब जान लेते पूरी बात है क्या। भारत गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार ट्रू एग्रीको कंपनी के अधिकारियों ने देश के 75 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया है, जिसमें हरियाणा से 2 थाने 2 पुलिस स्टेशन शामिल है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है फतेहाबाद में पड़ता है बट्टकला, और दूसरा है झज्जर का असौदा थाना। दोस्तों जो भी 75 थाने हैं, फिर इन 75 थानों का ये कंपनी सर्वे करेगी, इनकी निरीक्षण करेगी और इन 75 में से टॉप 10 थानों का चयन किया जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं क्या हमारा हरियाणा का कोई थाना इन 10 टॉप थानों में आता है या नहीं आता भविष्य में। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ करनाल जिले के तरावंडी पुलिस स्टेशन को हाल ही में बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी मिला था। अब दोस्तों हरियाणा पुलिस के बारे में पढ़ लेते। साथ ही साथ हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। दोस्तों ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछा जा चुका कई बार। और इसका मुख्यालय पंचकूला में। और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या फिर गृह मंत्री के नियंत्रण में आता है ये। और हरियाणा में पुरुष पुलिस स्टेशन 289, महिला थाने हैं 34। और महिला थानों की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला से रक्षाबंधन के दिन। और पिंक महिला थानों की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में, और उसका उद्घाटन किया था डीजीपी BS संधू ने। और हरियाणा राज्य में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है 22, और 23वां बनेगा तो हांसी में बनेगा। और हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। और स्मार्ट पुलिस स्टेशन है 3 है, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और पंचकुला में। और हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। और हरियाणा में 3 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, मधुबन, करनाल, सुनेरिया, रोहतक, बोंडसी, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में महिला बटालियन की भी स्थापना की जाएगी। और हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो श्री SS भटनागर थे। और वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो PK अग्रवाल है। और PK अग्रवाल से पहले थे मनोज यादव। और हरियाणा के प्रथम IGP कौन थे? तो श्री BS रोसा थे। राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 2017 से। और हरियाणा में पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत हुई थी 1 से। और हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। और तिनका फाउंडेशन की तरफ से ये स्थापित किए जा रहे हैं। और हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से की थी। और पंचकुला जिले में ही इसका मुख्यालय बनाया गया है। और हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आ चुका है महिला पुलिस पेपर में भी पूछा गया था, और जो हरियाणा का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है पहले, मैंने आपको कई बार रटवाया था। तो 3 है, तोसाम भिवानी में, ताकड़ी रेवाड़ी में और सारण हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री का OHD प्रचार किसे नियुक्त किया है? तो इसका OHD प्रचार नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, तो गजेंद्र फोगाट को। पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने गजेंद्र फोगाट, जो रोहतक से बिलोंग करते हैं, को मुख्यमंत्री का विशेष कार्यकारी प्रचार अधिकारी यानी कि OHD नियुक्त किया है। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ अब जो HSSC के एग्जाम होते हैं इनमें हरियाणा जीके से ज़्यादा
हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाती है। जैसे हरियाणा महिला पुलिस का पेपर हो या एसआई का पेपर हो, उसमें जो करंट अफेयर पूछी गई थी वे सभी करंट अफेयर हमारी करवाई हुई आई थी। अगर आपको किसी भी नेक्स्ट एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर पढ़कर जाना होगा। अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो लिंक नीचे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी 2020 से लेकर आपको सितंबर 2021 की करंट अफेयर पढ़नी होगी अगर आपको हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। और इसका वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया? तो विजय वर्धन हरियाणा के मुख्य सचिव को। और इसका मुख्यालय बनाया गया दोस्तों दर्शा करनाल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य की कितनी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी? तो 3 यूनिवर्सिटियों में करवाई जाएगी दोस्तों। कौन कौन सी है? तो जेजी यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है, ये आपको याद रखना है। YMCA है फरीदाबाद में, और दीन बंधुराम छोटूराम यूनिवर्सिटी है मुरथल सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के किस जिले से भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो गुरुग्राम से किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में किसने को टर्मिनेटर किट बनाई है? तो हार्दिक कुमार ने, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य से कितने थानों का देश में सर्वश्रेष्ठ थानों के लिए चयन हुआ है? तो 2 का हुआ दोस्तों। फतेहाबाद जिले में पड़ता है बट्टू कला, भटकला, और एक जज्जर में पड़ता है असोदा थाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री का OSD प्रचार किसे नियुक्त किया? तो गजेंद्र फोगाट को। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। और दोस्तों जो हम हरियाणा जीके का रिवीजन करते हैं बहुत से क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में यहीं से आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाया करता था? तो परमानंद था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौशल्या बांध किस नदी पर बना है? तो बांध बना दोस्तों गग्गर नदी पर। अगर आपको गग्गर ना मिले तो आप कौशल्या नदी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? तो 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो असीगढ़ का, फिर हांसी के किले को। क्वेश्चन नंबर 5 है, और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके है जो SSC के एग्जाम में पूछी जाती है। हरियाणा के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों सिरसा जिला, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में स्नान करने पर भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो सनित सरोवर दोस्तों कुरुक्षेत्र में। और एक क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में आ चुके हैं, आपको याद रखना है, और ये दोबारा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो हिसार में स्थापित दोस्तों, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो महेंद्रगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2015 को हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था। तो क्या शामिल किया गया था? तो एक खेल का नाम है दोस्तों डिफ्लिक्स खेल को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु के आगमन में। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं HSSC एग्जाम में और आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान 2019 किसे मिला है? दोस्तों ये पुरानी करंट अफेयर नहीं है बल्कि जो सम्मान दिए गए 2021 में दिए गए फरवरी में। दोस्तों महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 के लिए मिला था डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को, ये रोहतक से हैं। और 2018 के लिए मिला था मधुकांत को दोस्तों, ये रोहतक से है। और डॉक्टर संतराम देसवाल को, ये सोनीपत से है। 2019 के लिए मिला था डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर को, ये फरीदाबाद से। और चंद्रकांता ये गुरुग्राम से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा? तो स्थापित किया जाएगा हिसार में दोस्तों। और इसे हम और क्या नाम दे सकते हैं? तो इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एनिमल हस्बेंड्री भी कह सकते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की नेहा पिलानिया ने अंतर्राष्ट्रीय मोन्ट्रेगो मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने कैसे पदक जीता था? और जज्जर के खानपुर खुर्द गांव से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश के किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ अवार्ड मिला था? तो हरियाणा को मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान किसे दिया है? तो इस सम्मान में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 का मिला था डॉक्टर रामफल चहल को, रोहतक से हैं।
2018 का मिला था डॉक्टर महावीर प्रसाद करनाल से है और डॉक्टर शील कौशिक को सिरसा से है। 2019 का मिला था डॉक्टर लालचंद गुप्त को, ये कुरुक्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस मंत्री ने स्किलिंग पोर्टल लॉन्च किया था? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया था और ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बना था ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस मंत्री को देश में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का मंत्री का खिताब मिला था? तो अनिल विज को मिला था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा प्रदेश में अगले 5 वर्षों में कितने बैग फ्री स्कूल खोले जाएंगे? तो 4000 स्कूल खोले जाएंगे और प्ले स्कूल भी 4000 खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में दखल 2 अभियान कब से कब तक चलाया गया था? तो 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2021 तक चलाया था। और दोस्तों है क्या ये? तो सार्वजनिक व निजी संस्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक संस्था थी ब्रेकटूथ। इसने करनाल जिले के गड्डी खजूर गांव से सरकारी स्कूल से दखल 2 अभियान को चलाया था ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस शहर में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सिटी स्कैन मशीन लाई गई है? तो चंडीगढ़ की पीजीआई में स्थापित की गई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हरियाणा राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अभियान को किसने लॉन्च किया, शुभारंभ किया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और शुभारंभ किया दुष्यंत चौटाला ने। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों ये आपको कमेंट करना है और मनु भाकर बताना कहाँ से बिलोंग करती है। अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।